यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे अफर्मेशंस कर रहे हो, बहुत सारी हीलिंग कर रहे हो, और यदि क्लाइंट्स आते हैं लेकिन लास्ट एंड पे वो चले जाते हैं या वो पैसा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपने इनर चाइल्ड वाउंड्स को आप हील कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो इनर चाइल्ड मेमोरीज है, इनर चाइल्ड ये कह सकते हो कि कुछ मनी के वाउंड्स हैं, इनर चाइल्ड मनी वाउंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे अफर्मेशंस कर रहे हो, बहुत सारी हीलिंग कर रहे हो, और यदि क्लाइंट्स आते हैं लेकिन लास्ट एंड पे वो चले जाते हैं या वो पैसा नहीं दे पाते हैं, या लोग आपको बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसा तो है लेकिन फिर भी मैं वो दे नहीं रहे हैं, या क्लाइंट्स आते हैं और जस्ट लास्ट टाइम पे जब उनको पैसा देना होता है वो आपसे रिवर्ट बैक हो जाते हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज के अंदर, आप ये कह सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी जो, आप ये कह सकते हो कि जो चाइल्ड की जो जो इनर चाइल्ड की जो वाउंड्स हैं वो आपके पड़े हुए हैं, और वो उनकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप अपने इनर चाइल्ड वाउंड्स को आप हील कर सकते हो। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि 30 डेज तक आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपके इनर चाइल्ड वाउंड्स वाकई में बहुत, आप ये कह सकते हो कहीं हद तक, मतलब कि 50, 60, 70% तक आप उनको ठीक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनर चाइल्ड वाउंड्स हैं क्या। बेसिकली हम लोग क्या जब जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग कई चीज़ें ऐसी सुनते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स से सुन लिया, अपने इन्वायरमेंट से सुन लिया, किसी से भी सुन लिया। अपन ये सुनते हैं, यार पैसा कमाना तो बहुत कठिन है, अरे यार वी कैन नॉट अफोर्ड इट। या आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो आप कोई चीज़ लेने गए, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं नहीं अभी हमारे को नहीं लेना, यू फील, यू कैन से दैट यू फील बैड अबाउट दैट। और आप ये नहीं समझाया जाता कि यार ये सही है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है, या हम इसको स्ट्रेटेजिकली डिसीजन ले रहे हैं। बट द पॉइंट ओवर हेयर इज व्हाट वी डिड, वी as a child, it's not like as an adult we understand, but as a child what we do, we make it a bad memory about our financial life, about our things, about, ये कह सकते हो कि जो हम इन्वायरमेंट में सुनते हैं जब हम चाइल्डहुड होते हैं, यार अमीर लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, जो भी आप सुनते हो, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। हो सकता है कि मेरे चाइल्डहुड ये कह सकते हो कि वाउंड्स कुछ और होंगे, आपके कुछ और होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो भी सिचुएशंस थी या जो भी चीज़ें थी, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बुरा लग रही थी, या आपके इमोशंस, बैड इमोशंस आपको दे रहे थे। हो सकता है कि कई लोगों के लिए सेम सिचुएशन हो लेकिन वो उसके अंदर उनकी बैड मेमोरीज कम हो सकता है उन किसी एक बंदे की बैड मेमोरीज ज़्यादा हो। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई what are your childhood wounds that you feel till now, or you can say that whatever you have felt at that time। तो सबसे पहले आपको क्या होना है, अवेयर होना है। यदि आप अवेयर हो चुके हो तो ऑब्वियसली आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या एक्सरसाइज करें कि हम हमारे चाइल्डहुड वाउंड्स को कम कर सकें और बहुत जल्दी उनसे बाहर आकर हमारी करंट सिचुएशन को हम चेंज कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवेयर होना है कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज क्या रही है आपकी। ऐसा नहीं है कि वो एक ही होगी या दो होगी, वो मल्टीपल सिचुएशंस, आप उन सिचुएशंस को ध्यान करो। जैसे सपोज करो कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर, मतलब कि एक पर्सनल स्टोरी है, मेरे फादर ने मुझे साइकिल लाने के लिए कई बार मना किया। तो दैट मेक मी वेरी बैड, अरे यार क्यों नहीं लेके आ रहे, मैंने क्या कर दिया, मतलब दैट मेड मी वेरी बैड अबाउट दैट। तो उससे क्या हुआ कि मेरे कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड वाउंड्स थे जिसकी की वजह से मेरे कई सारी चीज़ें मेरी फाइनेंशियली स्टॉप हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो हील करी, वो सिचुएशंस को हील करा, वो इमोशंस को हील किया, देन आई स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड आई स्टार्ट मूविंग इनटू माय लाइफ। तो इसी से आपको सिचुएशंस अलग अलग ध्यान रखनी है। सिचुएशंस क्या है, आपके मेमोरीज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारी याद कर लो, नहीं, एक आ रही है याद में, दो आ रही है याद में, तीन आ रही है, उनको सबको लिख लो। देन सेकेंड स्टेप इज, आपको क्या करना है, यू सिट, क्लोज योर आइज एंड नाउ विजुअलाइज।
सबसे पहले आपको ब्रीदिंग करनी है, 1-2 मिनट के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग आप करो। देन उसके बाद में आपको आप ये देखना है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो आपके पास में बैठा है, और उसको आपको प्यार से बात करनी है। जैसे आपको कोई सिचुएशन है, प्यार से बात करनी है, नहीं नहीं अब मैं आपके पास में हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके लिए ये चीज़ ला के दूंगा, वॉट एवर यू फील। मतलब कि जैसे अपन बच्चे को हील करते हैं ना, बच्चे को अपन जैसे बात करते हैं, उस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप से इनर चाइल्ड सबकॉन्शियसली आपको बात करनी है, ताकि आपकी जो मेमोरीज है वो चेंज होए। जब आप उन मेमोरीज को चेंज करोगे तो देन डेफिनेटली इट विल हील योर सेल्फ, इट विल हील योर इनर चाइल्ड। जैसे ही आप ये 2 से 5 मिनट एवरी डे आप एक्सरसाइज करोगे, 5 मिनट में बोलता हूँ, 5 मिनट आप एक्सरसाइज करो, इस मेडिटेशन को आप करोगे, या आप ये कह सकते हो कि अपने आप को प्यार दोगे, अपने आप को लव करोगे। जितना ज़्यादा आप अपने किड को, अपने आप को लव करोगे, देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर मनी। और जो भी आपको लगता है कि हाँ यार ये मेमोरीज रही है, या ये चीज़ें मैंने सुनी है, ये चीज़ें मेरे को इम्पैक्ट करी है, वॉट एवर इट इज़, आप उनको लिखो एवरी डे और उसको हील करो। जैसे ही आप हील करोगे देन डेफिनेटली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। और एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये एवरी डे 10 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कि 2 मिनट आपकी, आप ये कह सकते हो कि ब्रीदिंग ले लिया आपने 2 मिनट के लिए, आपने 5 से 7 मिनट के लिए आपने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को प्यार दिया, आपको इमोशंस, अच्छे अच्छे इमोशंस दिए, जैसे लव दिया, हैप्पीनेस दी, ये सारे इमोशंस आपको देने हैं। आपको अपने आप से बात करनी है और अपने आप को प्यार देना है, जैसे अपन बच्चों के साथ प्यार करते हैं। कैसे करते हैं? अरे बेटा आ जा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ओके। और 1-2 मिनट के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है अपने किड्स को, जिनसे भी आपको लगता है कि यार ये मेरी मेमोरीज रही है, इन लोगों से मुझे बैड मेमोरीज हुई है, या मेरे पेरेंट्स से हुई है, मेरे फैमिली से हुई है, डिस्टेंस फैमिली से हुई है, या मेरे फ्रेंड सर्कल से हुई है, वॉट एवर यू थिंक, ओके। दैट डजेंट मैटर कि मेरी किसके साथ हुई है, आप किसके, दैट डजेंट मैटर, ओके। बट द पॉइंट ओवर हेयर इज, उन सबको आप ग्रेटिट्यूड दो। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो जो आपके अंदर उनके लिए जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके ही होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके भी हैं, आपको लगता है कि जिनके हैं, उनको सबको आपको ग्रेटिट्यूड दो। यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद में हर 7 डेज में, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ, हर 7 डेज में आपको अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को क्या करना है, एक लव लेटर लिखना है मनी के लिए, कि नहीं। और उस लव लेटर में आपको लिखना क्या है, वही लिखना है जो आपने अपने आप को हील किया है, जो आपने अपने आप को प्यार दिया है, वही सारी चीज़ें आपको अपने उस हीलिंग लेटर में आपको लिखना है, ताकि आपको वो मेमोरी जो है वो मतलब कि ये कह सकते हो कि विद द मेडिटेशन वो हील हुई। लेकिन अब नाउ राइटिंग आप करोगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। 7 दिन में 1 दिन आप ये एक्सरसाइज करो। आप चाहते हो कि मैं 2 दिन में करूँ, 3 दिन में करूँ, आप वो भी कर सकते हो। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू हील योर सेल्फ एज ए इनर चाइल्ड वाउंड्स। यदि आप इन इनर चाइल्ड वाउंड्स को आप हील करोगे, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं आपको एक रिकेप दे देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि आपके इनर चाइल्ड वाउंड क्या थे। सेकंड, आपको मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कि 2 मिनट आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। 5 से 7 मिनट के लिए आपका मेडिटेशन होगा, जिसमें कि आप अपने चाइल्ड को प्यार कर दोगे, आप अपने जो भी वाउंड्स होते हैं उनको अच्छे इमोशंस दोगे, अच्छे प्यार करोगे। एंड जो भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव था, उसको पूरा पॉजिटिव में चेंज करके आप उसको बोलोगे कि नहीं मैं ला के दूंगा, नहीं मैं करूँगा, अब मैं हूँ, आप नाउ आई एम योर पेरेंट। तो इस तरीके से आपको प्यार देना है। फिर उसके बाद में आपको 1 से 2 मिनट आपको सभी को ग्रेटिट्यूड देना है, जिनसे भी आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा इम्पैक्ट हुआ है ना, ऑल दैट सभी को आपको क्या देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। और 7 दिन में 1 दिन आप अपने आप को लव लेटर लिखो, जिसमें कि हीलिंग लव लेटर, मनी लव लेटर, वॉट एवर यू कॉल इट, ओके। डू दिस एक्सरसाइज। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 30 दिन आप तक ये करोगे, आपको डेफिनेटली इनर चाइल्ड हील होगा, और आपको मनी के अट्रैक्शन होना स्टार्ट होंगे, मनी अपने आप आना स्टार्ट होगी। यू विल सी दैट लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ, इन योर फाइनेंशियल लाइफ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तो राइट इन द कमेंट। और यदि आपको लगता है कि आपके इनर चाइल्ड हैं और मुझे हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली हैव अ क्लैरिटी कॉल विद मी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे क्या वाउंड्स थे क्या नहीं थे, ताकि मैं आपको हील करूं और आप अपने आप को हील करो। इफ यू हेल्प योर सेल्फ, डेफिनेटली योर इनर चाइल्ड विल ऑल्सो हेल्प यू। इफ यू हेल्प योर इनर चाइल्ड, देन डेफिनेटली
you will your inner child will help you more and start attracting more and more money. It is all the like ये कह सकते हो कि ये सारी कहानी आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। जितना आप हील करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उतना आप पैसा अट्रैक्ट करोगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया तो आप मेरे को क्वेश्चन लिख सकते हो कमेंट के अंदर, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और दूसरी चीज़, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको सब कुछ मिले और आपको एडवांस में आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।